हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है बीएससी पार्ट 1 बॉटनी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जो है आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं बीएससी पार्ट 1 बॉटनी सब्जेक्ट में वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमको जो है बीएससी पार्ट 1 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो देखिए, जैसा कह रहा है, देयर विल बी 3 थ्योरीज पेपर एंड 1 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज फॉलोज। दोस्तों, यहाँ पे हमें जो है बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत 3 पेपर पढ़ने होंगे और 3 पेपर के बेस पे आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं हमारा पहला पेपर क्या होगा। तो दोस्तों, आपका जो पहला पेपर है, यहाँ पे आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस मीन्स विषाणु, डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। मीन्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस। वायरस में हमको विविधता, वायरस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में जो है वायरस को पढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है बैक्टीरिया, मीन्स आप यहाँ पे जीवाणु को भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको इसी पेपर में फंजाई पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आपके हैं फर्स्ट पेपर में। दोस्तों, आप पेपर का नाम याद करते चलिएगा। पहला पेपर आपका जो है डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। दोस्तों, इसके लिए आपको जो मैक्सिमम मार्क दिए जाएं आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में, वो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 50 मार्क जो है आपको इस पेपर के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो दूसरा पेपर है उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी। डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स। दोस्तों, जो हमारा दूसरा पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा। मीन्स हमें दूसरे पेपर में जो है शैवाल, एल्गी को पढ़ना है, लाइकेन को पढ़ना है और ब्रायोफाइट्स को पढ़ना है। और दोस्तों, हमारा जो तीसरा पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ टेडोफाइट्स। मीन्स यहाँ पे हम टेडोफाइट्स पढ़ेंगे। आप जानते हैं टेडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है और ब्रायोफाइट को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसी पेपर में आप जो है डाइवर्सिटी ऑफ टेडोफाइटा और तीसरे पेपर में आपको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। मीन्स नॉन नेकेड सीडेड प्लांट जो होते हैं उन्हें आप जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो पेपर थर्ड में आप बीएससी पार्ट 1 में जो है जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। और इसी में देखिए आपको पढ़ना है एलिमेंट्री पैलियोबोटनी। मीन्स यहाँ पे आप फॉसिल विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पतिक जीवाश्म विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे पेपर थर्ड में। दोस्तों, ये आपका 3 पेपर है जो आप बीएससी पार्ट 1 में वनस्पति विज्ञान विषय मीन्स बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। हमारा जो पहला पेपर होगा डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई होगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे जो है विषाणु, जीवाणु और कवक मीन्स फफूंद के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे पेपर में हम लोग को पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी मीन्स शैवाल, लाइकेन आप जानते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई को कहा जाता है लाइकेन। तो यहाँ पे हम लोग लाइकेन को पढ़ेंगे और यहाँ पे हमें ब्रायोफाइट को भी पढ़ना है। ब्रायोफाइटा को आप जानते हैं प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस माना जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इज ब्रायोफाइट्स। तो इस पेपर में हम लोग ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे। और तीसरा पेपर हमारा होगा डाइवर्सिटी ऑफ टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पैलियोबोटनी, जहाँ पे हम लोग टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो दोस्तों, आपका जो बीएससी पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता है, अब जो है ये रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम जो होता है वो जो है
आपको प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 100 मल्टीपल क्वेश्चन टाइप के दिए जाते हैं और जिनमें से जो सही आंसर होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। देखिए करा, देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। दोस्तों आपको प्रत्येक पेपर में, चाहे हम जूलॉजी की बात करें या बॉटनी की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, तो आपको प्रत्येक पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, उसे आप छांट करके जो है अपने OMR शीट पर टिक करेंगे। और दोस्तों देखिए, ईच क्वेश्चन कैरीज 1/2 मार्क और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 1/2 नंबर मीन्स आधा नंबर दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। या आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, प्रश्न पत्र में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, प्रश्न को छोड़ देते हैं, तब भी आपको जो है उसके लिए कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। देखिए कह रहा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आपकी जो ये परीक्षा होगी MCQ बेस पर, इसके लिए जो है आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। मीन्स इस परीक्षा में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और टाइम आपको जो दिया जाएगा, टाइम देखिए, टाइम आपके लिए जो अलाउ किया गया है वो 2 आवर्स होगा। मीन्स आपको इस परीक्षा के लिए एक पेपर के लिए जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मीन्स आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको जो है इन 100 क्वेश्चन को, इन 100 क्वेश्चनों को, 100 प्रश्नों को जो है 2 घंटों में सॉल्व करना होगा। और बात करते हैं मार्क की, तो देखिए मैक्सिमम मार्क जो है फॉर ईच पेपर इज 50। आपको प्रत्येक पेपर के लिए जो है 50 मार्क दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एक सब्जेक्ट में 3 पेपर होगा। जैसा कि हम अगर बॉटनी में बात करें तो ये देखिए आपके तीनों पेपर के नाम बताए गए। तो इसके लिए आपको 150 मीन्स 150 अंक 150 नंबर दिए जाएंगे। और आपका जो है प्रैक्टिकल होगा एक पेपर जो बेस्ड होगा पेपर फर्स्ट टू थर्ड मीन्स प्रथम और तृतीय पे आधारित आपका एक प्रैक्टिकल होगा, जिसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, 50 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा एक सब्जेक्ट के लिए जो अंक है, मैक्सिमम अंक है, वो 200 होगा। मीन्स आप एक प्रश्न पत्र के लिए 200 अंक पाएंगे। और आपके कुल मिलाकर के 9 प्रश्न पत्र होंगे, तो 9 प्रश्न पत्र के लिए आपको 600 अंक दिए जाएंगे। या हम कह सकते हैं आपका सब्जेक्ट जो होगा 3 होगा। मान सकते हैं हम आप जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ZBC, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट होगा। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से होंगे तो यहाँ पे आपको 3 पेपर, यहाँ भी आपको 3 पेपर और केमिस्ट्री में भी आपको 3 पेपर, आपके टोटल 9 पेपर होंगे। और इन 9 पेपर के लिए जो है आपको जो मैक्सिमम मार्क निर्धारित किया गया है वो 600 नंबर आपको दिए जाएंगे। और एक पेपर के लिए आपको 200 मार्क दिए जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पहले पेपर डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जैसा कि आप जानते हैं वायरस का हिंदी जो होता है विषाणु होता है, बैक्टीरिया जीवाणु होता है और फंजाई कवक होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पेपर का नाम लिखा गया है डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस। मीन्स वायरसेस में क्या विविधता पाई जाती है, या जीवाणु में, बैक्टीरिया में क्या विविधता है और फंजाई में क्या विविधता है। इन विविधताओं को हम जो है इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं वायरसेस का मतलब होता है विषाणु और बैक्टीरिया को आप हिंदी में जीवाणु कहते हैं। दोस्तों आप ये सब पेपर में जो दिए गए हैं टॉपिक, इसको आप क्लास 12th में पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ये जो हमारा इफेक्टिव फ्लाइंग यूट्यूब चैनल है, इस पे आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप इजी वे में सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए आपका जो पेपर होगा, ये प्रत्येक पेपर, चाहे जिस पेपर की हम बात करें, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, प्रत्येक पेपर को जो है 4 यूनिट में बांटा गया है और चारों यूनिट के अंतर्गत कुछ विशेष जो है टॉपिक रखे गए हैं। उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है, उन्हीं विषय वस्तु को आपको पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या क्या? हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना है, नेचर, इनका प्रकृति कैसा होगा, और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है किसका? वायरसेस का। वायरसेस मीन्स विषाणु का। विषाणु आप जानते हैं ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच के कड़ी होते हैं, लिंक होते हैं, बॉर्डर लाइन होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। तो विषाणु को आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आप जानते हैं जीवाणु होता है जो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। इसके बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, डिटेल में वहाँ डिस्कस किया जाएगा। और आपको कवक फफूंद पढ़ना है। आपने देखा होगा रोटी आपने देखा होगा, तो रोटी पे आप देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे आप फफूंद बोलते हैं, कवक बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। या ब्रेड पर आपने देखा होगा, अचार में देखा होगा, तो उसी कवक के बारे हम लोग पढ़ेंगे। नहीं तो आप एगेरिकस मशरूम को खाते होंगे, ये आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे आप उस मशरूम के बारे में भी पढ़ेंगे फंजाई के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, यहाँ पे हम लोग को और पढ़ना है विषाणु विज्ञान, यानी विषाणु विज्ञान का इतिहास पढ़ना है। विषाणु विज्ञान का इतिहास क्या रहा, इसको हमको पढ़ना है। और साथ में हम यहाँ पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जीवाणु विज्ञान। देखिए वायरोलॉजी आया, वायरोलॉजी वायरस का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। आप बता सकते हैं कि बायोलॉजी की वह ब्रांच, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका? विषाणु का अध्ययन करते हैं या वायरसेस का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है किसका? वायरोलॉजी का, मीन्स विषाणु का इतिहास पढ़ना है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में आप लॉजी का मतलब जानते हैं, होता है स्टडी। तो यहाँ पे हमें बैक्टीरिया के स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री को भी पढ़ना है। यहाँ पे साथ में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। आपने सेल पढ़ा होगा कि सेल जो होता है किसी भी लिविंग सिस्टम का जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और ये सेल कितने प्रकार की होती हैं? सेल ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव टाइप का कहा जाता है, यूकैरियोटिक को एडवांस टाइप का कहा जाता है सेल। तो यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप के सेल के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। साथ में यहाँ एक कुछ दिए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आपको पढ़ना है। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे आप। इसी माइकोप्लाज्मा को आप पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनेज, जिसके पास सेल वॉल की अनुपस्थिति होती है, मीन्स लैक सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो हम यहाँ पे जो है माइकोप्लाज्मा भी पढ़ेंगे। और आपको यहाँ पे ईस्ट भी पढ़ना है। ईस्ट आप जानते हैं कि ये क्या होता है? कवक होता है, फंजाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट को भी पढ़ेंगे। आगे देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ वायरसेस। इसको आपके पहले ही लाइन में बता दिया गया, यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक था उसमें ही बताया गया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, नेचर इनका प्रकृति
कैसा होगा, किसका, वायरसेस का। विषाणु के स्ट्रक्चर को, इनकी संरचनाओं को, इनका क्लासिफिकेशन और इनकी प्रकृति क्या होती है, ये कैसे कैसे मिलकर बने होते हैं, इनके अंदर क्या क्या केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ में आप देखिए पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ना है। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आपको यहाँ पे जीवाणु का मीन्स बैक्टीरिया का वर्गीकरण पढ़ना है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर मीन्स ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बेस पे आपको जो है यहाँ पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और साथ में आपको यहाँ पढ़ना है क्लासिफिकेशन, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। मीन्स यहाँ पे हम लोग फंजाई का क्लासिफिकेशन, कवक का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। थाइलस, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है फंजाई का, थाइलस का हिंदी होता है सुकाय, सुकाय मीन्स यहाँ पे हम लोग थाइलस के बारे में पढ़ेंगे, किसके, फंजाई के, कवक के। और फंजाई में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन जनन प्रक्रिया होती है उसको भी आप यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई, साथ में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई। फंजाई का आर्थिक महत्व क्या है इसको हम लोग यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। पेपर का नाम ही है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया फंजाई। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड में, हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेकंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन। मीन्स ये जो वायरस होते हैं आप जानते हैं हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी होते हैं, हानिकारक ज़्यादा होते हैं। तो इनके द्वारा उत्पन्न किए गए रोग को या कह सकते हैं इनके द्वारा इन्फेक्शन के बाद उत्पन्न हुए सिम्टम को, लक्षण को पढ़ना है। जैसे कुछ हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, मोज़ेक डिजीज, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, ये सभी जो है वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम है। मीन्स वायरस के इन्फेक्शन के बाद सिम्टम अपीयर्स होते हैं। तो इस यूनिट में, यूनिट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट के संदर्भ में हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए हमको पढ़ना है यहाँ पे क्या, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस। आप जानते हैं वायरस के पास कोई फ्लैजला नहीं पाया जाता है और ना ही ये कोई मोटिलिटी लोकोमोशन शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। वायरसेस जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे किस प्रकार से ट्रांसमिट हो जाते हैं या किसके द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है उसको यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, वायरस का जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका संगठन कैसा होगा जीनोम का, उसको आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको पढ़ना है रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। यहाँ पे आपको रिप्लिकेशन ऑफ वायरस के अंतर्गत एक पढ़ना है टीएमवी का मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ पे हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ेंगे। रिप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस के अंतर्गत हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टीएमवी मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि तंबाकू में मोज़ेक डिजीज को जन्म देता है, मोज़ेक रोग को उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और देखिए इसी में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक इन प्लांट वायरसेस के लिए कुछ टेक्निकों को पढ़ना है, टेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे। जैसे हम वायरस प्यूरिफिकेशन मीन्स वायरस को प्यूरिफाइड कैसे करते हैं, सीरोलॉजी को यहाँ पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, पूरा मीन्स माइक्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी मीन्स ऐसे वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, या कह सकते हैं बैक्टीरिया, ऐसे वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया को खाते हों। आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, किल कर देते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो आपको बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स इनकी लाइफ साइकिल को भी पढ़ना है, जो 2 प्रकार की होगी, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होगी, उसको आप यूनिट सेकेंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। और साथ में आपको स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायराइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का किया जाता है इसके द्वारा, वायराइड के द्वारा। तो हमें जो है इस यूनिट में स्ट्रक्चर पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है किसका, वायराइड का। और यूनिट 3 में हम देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 के अंतर्गत देखिए दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मीन्स जीवाणु में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कुछ हेटेरोट्रॉप्स होंगे, कुछ ऑटोट्रॉप्स होंगे, कुछ सिम्बायोटिक होंगे, तो उनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है, मीन्स नाइट्रोजन साइकिल को हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा वायरल जीनोम, उसी प्रकार हम बैक्टीरियल जीनोम के बारे में पढ़ेंगे, इनका जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसे होगा। और साथ में हमको यहाँ पे प्लाज्मिड पढ़ना है। आप जानते हैं प्लाज्मिड जो होता है जीवाणु के बैक्टीरिया के आउटसाइड, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटसाइड पाया जाने वाला जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसी को आप प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसको आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं, वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे, प्लाज्मिड को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बैक्टीरियल सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ना है। वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया में वेरिएबिलिटी, इनकी वेरिएशन क्या होगा, म्यूटेशन के संदर्भ में आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, मीन्स ये रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, मीन्स बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम जो पढ़ते हैं उसे बोला जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसमें हम ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। उसके बाद टेक्निक इन स्टीलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरिया का कल्चर कैसे किया जाता, संवर्धन कैसे किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और स्टेनिंग, हम बैक्टीरिया को किस प्रकार से स्टेन करते हैं, इनकी स्टेनिंग टेक्निक को पढ़ना है, जिसको आप जानते हैं HC ग्राम के द्वारा दिया गया था। और इधर हमको पढ़ना है इसी में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व भी इस पेपर में आपको पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद हमारा जो है यूनिट 3 समाप्त हो जाता है। और यूनिट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है द कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ फंजाई दिए जा रहे हैं, फंजाई के क्लास दिए जा रहे हैं, और उसके अंतर्गत, उनके अंतर्गत आने वाले कवक को, फंजाई को पढ़ना है। जैसे मैस्टिगोमाइकोटिना, देखिए जैसे मैस्टिगोमाइकोटिना, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है एल्ब्यूगो। आप जानते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कास्ड बाई एल्ब्यूगो। तो इस एल्ब्यूगो के बारे में आपको इसका कैरेक्टर पढ़ना है और इनके लाइफ साइकिल को पढ़ना है। यहाँ पे एक और दिया गया है पाइथियम, डंपिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज काज करता है पाइथियम। तो पाइथियम के कैरेक्टरिस्टिक को और लाइफ साइकिल को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर आपका देखिए है
एस्कोमाइकोटिना एक क्लास है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सैक्रोमाइसिस मीन्स ईस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद आपको एस्परजिलस पढ़ना है, यहाँ पे आपको एस्कोबोलस भी पढ़ना है। और नेक्स्ट हमारा जो है बेसिडियोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना इसके अंतर्गत हमको स्टेलिगो पढ़ना है। पक्सिनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्सिनिया यहाँ पे हमको पढ़ना है, पक्सिनिया पढ़ना है। और उसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे पोलीफोरस, और साथ में यहाँ पे हमने बात किया था एगरिकस जो मशरूम होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत 4 जीनस हमको पढ़ना होगा, स्टेलिगो, पक्सिनिया, पोलीफोरस और एगरिकस। और अब हमारा एक बचता है ड्यूट्रोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजेरियम। आप जानते हैं कि फंजाई में एक क्लास है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उस क्लास को बोला जाता है ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो हम लोग यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिट या ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंतर्गत जो है फ्यूजेरियम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इतना जो है टॉपिक है, ये सभी जो है हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और एक बार हम फिर पुनः रिवाइज करते हैं कि आपको जो है बॉटनी के अंतर्गत 3 पेपर पढ़ने हैं। पेपर फर्स्ट आपका जो होगा डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस होगा, बैक्टीरिया फंजाई होगा। उसके बाद आपका पेपर सेकंड जो होगा डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट होगा। और पेपर थर्ड आपका जो होगा डाइवर्सिटी ऑफ टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी होगा। ये आपके 3 पेपर होंगे। तो दोस्तों आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे हमारा अगला वीडियो जो है अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।